गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल सर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से क्लास 9 के व्याकरण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें लेसन 1 है। 1 में आपको पढ़ना होगा उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। तो आज चर्चा होगी उपसर्ग के विषय में। हमने आपको पिछली कक्षाओं में भी उपसर्ग के विषय में बताया हुआ है। उपसर्ग का तात्पर्य होता है उप माने पहले, सर्ग माने जुड़ा हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ है उप। उप का तात्पर्य वह होता है जो किसी शब्द के पहले शब्दांश के रूप में जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ इसकी परिभाषा दी हुई है। परिभाषा पे हम लोग विचार कर लें। शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ कि शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। सार्थक है, न कि निरर्थक, जिसका शब्द निर्माण भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। शब्द का जो निर्माण होता है वह भाषा की सतत का तात्पर्य होता है निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, वह शब्द निर्माण के रूप में जानी जाती है, जिसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द निर्माण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। यह 3 प्रकार से होता है। अभी हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास के रूप में। तो उपसर्ग द्वारा अर्थात मूल शब्द के पूर्व शब्दांश जोड़ने से क्या होगा? उपसर्ग द्वारा अर्थात मूल शब्द के पूर्व शब्दांश जोड़ने से, जैसे दुर धन जन बराबर दुर्जन। अब यहाँ जन में दुर जो है वह उपसर्ग लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दुर धन जन बराबर दुर्जन। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो जन है वह मूल शब्द है और इसमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अप धन व्यय। अब इसमें व्यय जो मूल शब्द है उसमें अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। यह उपसर्ग है। मूल शब्द के जो पहले शब्दांश लगते हैं, इसीलिए ऊपर भी दे दिया गया है कि उपसर्ग द्वारा अर्थात मूल शब्द के पूर्व शब्दांश जुड़ते हैं। शब्दांश शब्दों के अंश को जोड़ा जाता है। दूसरा है प्रत्यय। प्रत्यय द्वारा अर्थात मूल शब्द के पश्चात का तात्पर्य होता है बाद में। मूल शब्द के पश्चात जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुख धन ई बराबर सुखी। अब ये जो सुख शब्द है वह, यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो सुख शब्द है वह मूल शब्द है, उसमें ई प्रत्यय जुड़ गया है। अब उससे बना हुआ जो शब्द है वह सुखी है। उसके बाद एक मूल शब्द और लीजिए, दया। दया धन आलू बराबर दयालु। दया जो है वो मूल शब्द है, प्लस आलू जो है वह प्रत्यय है। अब यह आपका बन गया दयालु। तीसरा है समास द्वारा अर्थात 2 अलग अलग शब्दों के योग से। अब यहाँ 2 अलग अलग शब्द हैं, जैसे एक है रसोई, दूसरा है घर। अब इसका तात्पर्य हो गया रसोई घर। रसोई जहाँ हम खाना बनाते हैं, घर का तात्पर्य ही आलय होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 2 अलग अलग वो हैं, शब्द हैं। अब यहाँ आगे दिया भी गया है उसकी परिभाषा में भी कि समास द्वारा अर्थात 2 अलग अलग शब्दों के योग से, जैसे रसोई धन घर, रसोई घर, स्नान धन गृह, स्नान गृह। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग और समास, ये तीनों चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। अब हम उपसर्ग के विषय में यहाँ ध्यान देंगे। उपसर्ग के विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।